चलिए आज एक बड़ी ही अजीब कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका नाम ही आपको चौंका देगा, मूर्ख मुर्दा। पर कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जीता जागता इंसान सच में ये मान ले कि वो मर चुका है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर हमारी आज की पूरी कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लकड़हारे से, जो भला तो बहुत था पर उतना ही भूला भी। ये हैं बेलीराम, बेचारे गरीब सीधे साधे लेकिन दिल के बहुत अच्छे लकड़हारे थे। पूरा गांव उनकी ईमानदारी की मिसाल देता था और सब उन्हें मानते भी बहुत थे। मतलब इतने भले थे कि कोई दरवाजे पर आ जाए तो अपना खाना भी उसे दे देते, भले ही खुद भूखे सो जाएं। लेकिन पता है, उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो ना हर किसी की बात पर यकीन कर लेते थे, और खासकर उन लोगों की जिनकी वो थोड़ी इज्जत करते थे। बस आग बंद करके भरोसा, और यही भोलापन उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो अब कहानी में आते हैं एक साधु, और इनकी एक झूठी सी भविष्यवाणी बेलीराम की दुनिया को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। तो हुआ ये कि एक दिन एक साधु ने बेलीराम को एक बड़ी ही अजीब हरकत करते हुए देखा। वो पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे ना, उसी को बड़ी मेहनत से काट रहे थे। अब ये देखकर तो साधु का सिर चकरा गया। वो चिल्लाए, अरे मूर्ख, जैसे ही ये डाल कटेगी तू सीधा नीचे जमीन पर गिरेगा। अब देखिए, ये तो सीधी सी बात है ना? पर बेलीराम के भोले दिमाग को ये समझ नहीं आया। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा साधु ने कहा था। कड़ाक, डाल टूटी और बेलीराम धड़ाम से नीचे। बस अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये साधु कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो भविष्य देख सकते हैं, कोई दिव्य महात्मा है। वो भागी भागे साधु के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आपने जो कहा वो एकदम सच हो गया। आप तो सब कुछ जानते हैं, बस एक कृपा कर दीजिए, मुझे ये बता दीजिए कि मेरी मौत कब होगी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक जीता जागता इंसान खुद को मुर्दा समझने लगता है, एक अजीब वहम का शिकार हो जाता है। अब बेलीराम तो पीछे ही पड़ गए। उनकी जिद से साधु परेशान हो गए। बस पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने झुंझला कर कह दिया, जा, 1 महीने के अंदर अंदर तू मर जाएगा। और बेलीराम ने इस बात को भगवान का कहा हुआ सच मान लिया। वो सीधे घर गए, अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ फेंकी, सारा काम धंधा छोड़ दिया, अपनी पत्नी से बोले मेरी चिता तैयार कर दो, और बस अपनी मौत का इंतजार करने लगे। देखिए, कहानी में इसी चीज को वहम कहा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। मतलब एक ऐसा पक्का यकीन, एक ऐसी जिद जिसके आगे कोई भी सबूत, कोई भी तर्क कुछ काम नहीं करता। और बेलीराम इसी बीमारी के चंगुल में बुरी तरह फंस चुके थे। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अजीब हिस्से में, एक ऐसी जगह जहां हकीकत और वहम के बीच एक ऐसी बहस होती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो देखते देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। बेलीराम अपनी ही चिता पर लेटे लेटे सोच रहे थे कि भाई, साधु ने तो कहा था मैं मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी तक जिंदा हूं, ऐसा क्यों? और तभी शमशान घाट पर एक दूसरे साधु का आना हुआ। अब सोचिए, एक जिंदा इंसान चिता पर लेटा हो तो कोई भी हैरान होगा। तो साधु ने बड़ी हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम इस चिता पर क्यों लेटे हो भला? इस पर बेलीराम ने बड़े ही शांत भाव से, जैसे कोई मामूली सी बात बता रहे हों, जवाब दिया, मैं मर चुका हूं महाराज। ये जवाब सुनकर तो साधु का माथा ठनका। वो बोले, मूर्ख हो क्या? मुर्दे भी कभी बोला करते हैं। अब बेलीराम ने जो जवाब दिया ना, उससे पता चलता है कि उनका वहम कितना गहरा था। वो बड़े आराम से बोले, मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी ताजा ताजा मरा हूं। बस ये सुनते ही उस दूसरे बुद्धिमान साधु को समझ आ गया कि यहां सीधी बात करने का कोई फायदा नहीं। इस वहम को तोड़ने के लिए एक दूसरा वहम ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तो साधु को एक झटके में यह एहसास हो गया कि तर्क वितर्क से इस आदमी को नहीं समझाया जा सकता। अगर इस वहम के किले को तोड़ना है तो बेलीराम के ही दुनिया में घुसना होगा और फिर वहीं से वार करना होगा। तो साधु ने एक चाल चली। वो एक गहरी रहस्यमयी आवाज में बोले, अपनी आंखें बंद करो। मैं वही साधु हूं जिसने तुम्हें कहा था कि तुम 1 महीने में मर जाओगे। यह सुनते ही बेलीराम का पूरा दिमाग हिल गया।
एक ऐसा सवाल उनके जहन में खड़ा हो गया जिसने उनके वहम की नींव ही हिला दी कि अगर मैं मर चुका हूं तो ये साधु मुझे कैसे दिख रहा है, और अगर ये साधु यही हैं तो मैं मरा कैसे। बस ये सवाल उनका वहम सह नहीं पाया। वहम का किला ढह गया और बेलीराम एक झटके में चिता से कूदकर खड़े हो गए, पूरी तरह से ठीक। तो सवाल यही रह जाता है कि क्या कभी कभी हमारा यकीन हमारी हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है।